आप सड़कों पर नमाज पढ़ोगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका जो पासपोर्ट है उसको रद्द करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी जाए, उससे सिफारिश कर सर सब कुछ ही कर दो ना, सारे मुसलमानों को एक साथ ही नरसंहार कर दो ना, जैसे हिटलर ने करा था, यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा था, गैस चैम्बर में बंद करा था, खत्म करो ना सर। यूपी में जो पुलिसिंग की जो स्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल वर्स्ट, सबसे घटिया इस टाइम, सबसे घटिया। क्या कार्रवाई उन पे, क्या कार्रवाई? उनके कौन से डीएल लाइसेंस आपने रद्द कर दिए? कौन सी उनकी नागरिकता रद्द कर दी? क्या करा? मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया? दोयम, अब तो तृतीय दर्जे के भी नहीं रहे सर। जाकर डीएम के डीएल आप वो कर रहे हो और वो कर रहे हो, पासपोर्ट रद्द कर रहे हो, डीएल रद्द कर रहे हो, तो फिर तो दोयम दर्जे के भी नहीं बचे। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, चाहे खत्म, या कोई जीते, खत्म, उनका कैरियर खत्म हो गया सर। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरठ में भी इस तरह की बात सामने है और संभल में भी कहा गया छत पे आपको नमाज नहीं पढ़ना है, और इसमें जो एनडीए है जो सहयोगी है जयंत चौधरी ने विरोध भी दर्ज कराया है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? जयंत चौधरी के विरोध से होगा क्या? खुद तो सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं, दिखाने के लिए विरोध दर्ज करा दिया है। समर्थन वापस लीजिए ना, अगर आपको सच में विरोध लगता है तो समर्थन वापस लीजिए। और रही बात ये नमाज के लिए जितने भी फरमान जारी हो रहे हैं, साफ साफ बात है, भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, पूरी तरह बदमाशी आगे बढ़ रही है। आप किसी के धार्मिक क्रियाकलापों पर कैसे रोक लगा सकते हैं? कैसे रोक लगा सकते हैं? अगर आपको सड़कों की, खुली सड़कों की, ट्रैफिक आवागमन की इतनी ही चिंता है तो मैं अब आने वाले 2-2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, मार्च तो लगभग खत्म हो गया, अप्रैल मई जून की बात है, 3 महीने की बात है, जुलाई में आ जाएगा सावन शुरू हो जाएगा, फिर मैं देखूंगा कि 200 किलोमीटर का रोड आप खाली कराते हो या ब्लॉक कराते हो। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कावड़ यात्री पूरे रोड को भर देंगे, जब तब वो रोड जाम नहीं होंगे। तो अभी जी ने कहा कि जो युवा है वो तय करे, उन्हें डीजे चाहिए, उनको कावड़ चाहिए या फिर उनको कर्फ्यू चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी से बात से योगी जी के सोच का पता चलता है। ये बात उन्होंने दोबारा बोली है, पिछले लोकसभा इलेक्शन से भी पहले बोली थी, युवा तय कर ले उन्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। भाई साहब उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि युवा तय कर ले उन्हें भविष्य चाहिए, उज्जवल भविष्य चाहिए, उन्हें पढ़ाई लिखाई चाहिए, अपना नौकरी चाहिए, क्या चाहिए? उन्होंने सीधे सीधे 2 ऑप्शन रख दिए, या तो कावड़ ले लो या कर्फ्यू ले लो। पढ़ाई लिखाई मतलब ही नहीं, नौकरी मतलब ही नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य मतलब ही नहीं, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। 2 ही चीज़ें ले लो भैया, या तो कावड़ उठा लो, और अगर कावड़ नहीं उठाओगे तो मैं कर्फ्यू लगाऊंगा देश में। से हमने शुरू किया था, मैं वहीं से एक बार फिर आता हूँ, जो सड़कों पर जो नमाज का जो मुद्दा है, और आप क्योंकि यहाँ पे लाल किले आसपास यहाँ पे जमा मस्जिद भी है और भीड़ लगती है, कई बार लोगों की शिकायतें भी होती है, भाई ट्रैफिक आने जाने में दिक्कत होती है, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, तो आप सड़कों पर नमाज का समर्थन करते हैं? सड़कों पर नमाज पढ़ते? सर देखिए, हर रोज नहीं कभी भी पढ़ता। अब ईद आ रही है, ईद की एक नमाज जो होगी वो बड़ी नमाज होगी। जब हम अगर 15 दिन के लिए कावड़ यात्रा में 200 किलोमीटर का जाम सहन कर सकते हैं, तो फिर एक दिन के लिए 1 घंटे की नमाज के लिए हमें क्या परेशानी है भाई? 1 घंटे में आपके क्या काम अटक जाएंगे, क्या आपको दिक्कत हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात, जब आपको पता है कि उस जगह पे वहाँ पे जाम मिलेगा, आप दूसरे रास्ते से निकल जाइए। ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी जारी करती ना। अभी अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ, पीछे अभी जामा मस्जिद के आसपास शायद आज कोई वीआईपी आने वाला है, आज वहाँ से सारा इलाका खाली करा दिया और उसके बाद अभी रोड पर बंद कर दिया जाएगा ट्रैफिक। जब हमारे प्रधानमंत्री साहब का या राष्ट्रपति जी का या उपराष्ट्रपति जी का काफिला सड़कों से गुजरता है, करीब करीब 2 से 2.5 घंटे जो है रास्ते बंद रहते हैं। अगर उन्हें यहाँ लाल किले आना है तो 1 घंटे पहले इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाता है। अगर कहीं सड़कों पर नमाज हो रही है तो अपना रास्ता बदल लो, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, त्योहार है, त्योहार मनाओ, त्योहार के तरीके से मनाओ, क्या दिक्कत है भाई साहब? 1 दिन में आपको 1 घंटे में अगर आप थोड़ा सा सहन कर लोगे तो क्या परेशानी हो जाएगी मुझे? नमाज क्या कई घंटों की होती है? नमाज क्या कई दिनों की होती है? कितनी देर की नमाज होती है? 15 से 20 मिनट की नमाज होती है। 20 मिनट में आपका क्या घट जाएगा सर? आपकी धार्मिक प्रैक्टिस है, उससे दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस बात बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। तो यही धार्मिक प्रैक्टिस सारी चीज़ों पे लागू होनी चाहिए ना। जब हम यहाँ से, अगर मुझे हमारे कांवड़ के दिनों में, अगर मेरा जो है ना ददिहाल, मेरी दादी का जो घर है मोदी नगर में है, अगर मैं उन 15 दिनों में अगर मैं मोदी नगर जाना चाहता हूँ ना, मैं मोदी नगर नहीं जा सकता। मेरे मेरठ में मेरे ताऊजी वगैरह सारे लोग रहते हैं, मैं अगर यहाँ से दिल्ली से मेरठ जाना चाहता हूँ, मैं उन 15 दिनों में मेरठ नहीं जा सकता। कावड़ के दिनों में बाकायदा उस मेन रोड पे पढ़ने वाले सारे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। मोदी नगर के, मेरठ के, गाजियाबाद के, जो दुहाई मोटा और ये जितने भी रास्ते में पढ़ने वाले गाँव हैं, सबके सब स्कूल और कॉलेज सब बंद कर दिए जाते हैं 15 दिनों में। तब कहाँ चली जाती है भाई साहब सहनशीलता? तब कहाँ चली जाती है? जब 15 दिन के लिए बच्चों का भविष्य ताक पे रख दिया जाता है। अब 15 दिन कोई पढ़ाई नहीं होगा, अभी इस रोड से सिर्फ कांवड़िए ही गुजरेंगे, तब क्या दिक्कत होती है? हमारे यहाँ मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे उसी में रिश्तेदारी में डेथ हो गई थी और यही कांवड़ के दिन चल रहे थे। हमें पता है हम कैसे गए वहाँ तक पहुँच के। हमने उससे पहले पता है चला कि क्या दिखाई, हमने जाना जरूरी था, कम से कम 2 लोगों को जाना जरूरी था, क्योंकि मैयत है, जाना पड़ेगा, आखिरी है टाइम, जाना पड़ता है। अल्टीमेटली वहाँ पे कोई जाने का ऑप्शन नहीं था, तो हमने वही भगा कपड़े पहने, टी-शर्ट डाली, निक्कर डाली, मोटरसाइकिल उठाई, उस पर झंडा लगाया, तब हमें रास्ता मिला। भाई आम लोगों को वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती, तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती? कावड़ में एम्बुलेंस नहीं निकलने देते? कहाँ निकलने देते हैं? जाम करे खरीदते हैं लगातार आगे जाओ। एम्बुलेंस अगर नॉर्मल डेज में 1 घंटे का रास्ता, 1 घंटे में रास्ता करती है, वो कावड़ के दिनों में 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं उसे, क्योंकि लगातार जाम ही जाम होता है, लगातार हॉर्न बजाते चलना पड़ता है, भाई साइड हो जाओ, 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 साइड हो जाओ। तब लगातार जब भीड़, कितने भीड़
को आप हटाओगे, ये बता दो। अभी यूपी में कहा जी। गया कि भाई अगर आप सड़कों पर नमाज पढ़ोगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हाँ। और आपका जो पासपोर्ट है उसको रद्द करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी जाएगी, उससे सिफारिश कर सर सब कुछ ही कर दो ना, सारे मुसलमानों को एक साथ ही नरसंहार कर दो ना, जैसे हिटलर ने करा था, यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा था, गैस चैम्बर में बंद करा था, खत्म करो ना सर। क्यों बेकार में झंझट पाल रहे हो? तुम्हारे DL रद्द करे जाएंगे, तुम्हारे पासपोर्ट रद्द करे जाएंगे, क्यों भाई, क्यों करे जाएंगे? ये DL पासपोर्ट उनके रद्द करोगे? जब वो कांवड़ में 15 दिन जाके हुड़दंग मचाएंगे, जब वो गाड़ियां तोड़ेंगे, जब वो पेट्रोल पंप पे हंगामा मचाएंगे, उनके भी करोगे? आज तक कोई भी पिछली बार जो FIR हुई थी उनका कहीं पे आपने कोई रिपोर्ट देखी? किसी को अरेस्ट करा गया? लगातार गाड़ियां तोड़ी, जैन साहब की गाड़ी तोड़ दी थी, वो तो जैन साहब थे। पिछली बार आपको याद है मेरठ में पेट्रोल पंप के पास जो गाड़ी तोड़ी गई थी, गाजियाबाद में गाड़ियां तोड़ी गई, गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करी गई, क्या कार्रवाई हुई उन पे? क्या कार्रवाई? उनके कौन से DL लाइसेंस आपने रद्द कर दिए? कौन सी उनकी नागरिकता रद्द कर दी? क्या करा? मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए? दोयम, अब तो तृतीयम दर्जे के भी नहीं रहे सर। जाकर उनके DL आप वो कर रहे हो और वो कर रहे हो, पासपोर्ट रद्द कर रहे हो, DL रद्द कर रहे हो, तो फिर तो दोयम दर्जे के भी नहीं बचे, दोयम दर्जे की नहीं बचे। अब यही अगर फैसला उल्टे लाके आपने UAE में हमारे लाखों भारतीय काम करते हैं, यही अगर वो हमारे यहाँ उनके भारतीयों के ऊपर लागू कर दे फार्मूला, तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? तब क्या होगा? क्या इस पूरे मामले में आपको लग रहा है कि जो NDA के अंदर जो सहयोगी है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी ने आवाज भी उठाई, इससे पहले मुजफ्फरनगर के मामले में भी जयंत चौधरी बोले थे, जब वहाँ पे वो पूरा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोलते रहेंगे, बैठे हुए गोद में मलाई खाते रहेंगे। और रही बात नीतीश और नायडू की, आज देश की हालात में सबसे बड़े गुनहगार वो ही दोनों हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से आज ये सरकार चल रही है। अगर वो दोनों आज, और अब सच्ची बात है कि 6 महीने से ऊपर 8 महीने हो गए सरकार को बने हुए, अब अगर वो चाहकर भी अपना समर्थन वापस लेना चाहें तो वो समर्थन वापस नहीं ले सकते। अगर नीतीश जी कहते हैं ना, ऐलान कर देते हैं आज मैं इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूँ, नीतीश जी अकेले जाके वहाँ खड़े हो जाएंगे, अकेले जाके खड़े हो जाएंगे, उनके सहयोगी उनके साथ नहीं आने वाले। आप कह रहे कि जो यही हाल नायडू के, बिल्कुल बिल्कुल सब कर चुके हैं, वो सब कब्जा। बीजेपी को टाइम देना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना, सीधी सी बात है। बीजेपी वो अजगर है जिसका शिकंजा धीरे 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 कसता चला जाता है, अल्टीमेटली वो आपको पसलियाँ तोड़ के और आपको निकल जाता है। बीजेपी का कौन सा सहयोगी आज जिंदा है बता दीजिए? कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब में बनाई थी, अपने साथ लेके आए थे, क्या है वो पार्टी? कहीं है मौजूद नजर आती है आपको? कहीं नजर आती है? शिरोमणि अकाली दल आपको कहीं नजर आता है फाइट में? कहीं नजर आता है? नहीं नजर आता। PDP कहीं नजर आती है? नहीं नजर आती। शिवसेना की शिंदे जो थी, शिंदे ने जो अपनी तोड़ के शिवसेना बनाई थी, आज शिवसेना उसी पे आक्रमण करे जा रहे हैं, बीजेपी वाले ही आक्रमण कर रहे हैं, उन्हें भी खत्म करने की तैयारी चल रही है, अजीत पवार को खत्म करने की तैयारी चल रही है। ये तो वो अजगर हैं जो लगातार मसोस के, लगातार जकड़ बना के और उसे निगल लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है यूपी में जो पुलिसिंग की जो स्थिति है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल वर्स्ट, सबसे घटिया इस टाइम, सबसे घटिया। पुलिस वालों को संवैधानिक अधिकार होता है दोनों पक्षों के साथ तालमेल करके रखना, कानून व्यवस्था बना के रखना, लेकिन उन्होंने एक पक्ष को साफ तौर पे कह दिया भैया तुम हो ही नहीं देश के नागरिक, तुमने अगर अपने धार्मिक रिचुअल्स पूरे करे, अनुच्छेद 25 की आज़ादी का उपयोग अगर आपने करा अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, तो हम आपके DL रद्द कर देंगे, हम आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे, हम आपको उठा के जेल में डाल देंगे। अब आप किसी भी लायक नहीं हो, अगर यूपी में रहना होगा तो बस भगवाधारी बनना पड़ेगा, या फिर योगी जी के और CEO अनुज चौधरी जो हैं उनके इशारों पे चलना होगा। अनुज चौधरी का फिर से बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको सेवैयाँ खिलानी है हाँ। तो आपको गुंजिया खानी पड़ेगी। क्या बिल्कुल। मतलब हुआ? कौन नहीं खाता गुंजिया? मुसलमानों को कहा है कि हाँ, तो मुसलमान क्या गुंजिया नहीं खाते? क्या गुंजिया में कहीं से? भाई साहब एक मिनट यार, एक मिनट। उन्होंने ये बोला कि अगर हिंदुओं को तुम सेवियां खिलाते हो तो तुमको वो खाना पड़ेगी। जो हिंदू भाई खाना चाहते हैं खाएंगे, जो नहीं खाना चाहते ना खाएंगे, वो इसके लिए कह रहा था जी। गुंजिया कौन नहीं खाता? किसने कहा कि गुंजिया नहीं खाते? आज पुरानी दिल्ली में चलिए। इसका मतलब हाँ। ये है कि आपको हिंदुओं के त्योहार में शामिल होना पड़ेगा, तब तो शामिल नहीं होते क्या? किसने कहा शामिल नहीं होते? किसने कहा शामिल नहीं होते सर? भाईचारा बनेगा दोनों तरफ। बिल्कुल बनता है भाईचारा, मैं तो कह रहा हूँ शामिल होते हैं। मैंने अभी ये पीछे होली गई है, 50 डब्बे गुंजिया के बांटे हैं, 50 डब्बे, और लोगों ने मुंह से मांग के बोले शर्मा जी होली आ रही है गुंजिया चाहिए, होली आ रही है गुंजिया चाहिए। दिवाली पे मेरे कम से कम 50 डब्बे बढ़ते हैं। जब दिवाली आती है मेरे तमाम मुस्लिम दोस्त हैं, उनसे पहले से ही शर्मा जी, और अब ईद आ रही है ना, ईद पे मेरे घर मिठाइयों का अंबार लग जाएगा, देखे जाएंगे सारे। उन्हें पता है शर्मा जी नॉनवेज नहीं खाते, सबको पता है किसी भी किस्म में। और जब बकरा ईद आती है तब भी उन्हें पता है कि शर्मा जी नॉनवेज नहीं खाते, किसी भी किस्म से शाकाहारी आदमी है, तब भी मेरे घर पे डब्बे आते हैं। आखिरी सवाल है, तब भी डब्बे आते हैं। ये सारी चीजें हो गई। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, वो है वक्फ बिल को लेकर। उसी को लेकर अब पूरी राजनीति हो रही है। एक तरफ मोदी जी जो है मुसलमानों के इद्दी दे रहे हैं, उसमें जो है उनके लिए खजूर, खाना पीना, कपड़ा, वो सारी चीजें दे रहे, सौगातें मोदी, और मुसलमानों की भाषा में कहें तो इद्दी।
हाँ। तो वो चीजें वो दे रहे हैं, तो हाँ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिहार में चुनाव भी है और दूसरी तरफ वक्फ को लेकर पूरे देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर बाकी संस्थान है जो मुसलमानों के जो संगठन है, उन्होंने नीतीश नायडू चिराग का बाइकआउट किया हुआ है। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं पूरी स्थिति को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सौगातें ईदी बांटी जा रही है, तो वही मैं मोदी जी से बात करता हूँ। आने वाले बिहार चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये सौगात जो है बांटनी शुरू करी है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में एक बहुत बड़ा आबादी मुस्लिम वर्ग की है, जो कि कई सारी सीटों पे जो है निर्णायक साबित होती है। इसलिए उनको लुभाने के लिए, अगर आप वास्तव में इस चीज़ के हकदार है, तो आपने सीओ संबल जो है उसके बयानों पे आपने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? आपने योगी जी के आप बयानों पे आपत्ति दर्ज क्यों नहीं चली? अगर आप वास्तव में मुसलमानों के खैर ख्वाह हो तो आपने योगी जी को क्यों नहीं गाइडलाइन जारी करी? भाई किस तरह से बात कर रहे हैं? साल में एक बार ही आता है त्यौहार, कोई सा भी त्यौहार आता है, दो त्यौहार तो कभी नहीं आते हैं। जो भी त्यौहार आता है साल में एक ही बार आता है, तो ये भी ईद जो आ रही है ये भी साल में एक ही बार आ रही है, तो वो क्या अपना 20 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? वक्त पे आपको लग रहा है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, चिराग कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। उनकी सबकी गर्दनें दबोच रखी हैं, नहीं ले पाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। मैं आपको गारंटी में देता हूँ, लिख के देता हूँ, वो लोग नहीं इस बात को साबित कर सकेंगे। वो इससे समर्थन वापस लेने की कंडीशन में ही नहीं बचे। आपने देखा नीतीश जी के ऊपर लगातार सारे के सारे लोग हमलावर हो रहे हैं, लगातार उन्हें मानसिक दिवालियापन उनका घोषित करा जा रहा है कि ये देखो नीतीश जी के लगातार पुरानी तमाम वीडियो जो है सर्कुलेट करी जा रही हैं, जो उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया था वो वाली भी। अब ये दिखाया जा रहा है कि नीतीश जी का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और यही उनके सांसदों को समझाया जाएगा। उनमें से किसी एक सांसद को आगे कर दिया जाएगा, अरे छोड़ना यार, ये देख इनका तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, खत्म कहानी। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, चाहे नहीं, खत्म एनडीए उन- जीते या कोई जीते? खत्म, उनका कैरियर खत्म हो गया सर। बनेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, यूपी में नमाज फिर कैसे होगी? छत पे नहीं होगी, रोड पे नहीं होगी, तो क्या इलाज है फिर? इलाज कोई नहीं है सर, सरकार है, ताकतवर है, जो बढ़ने आएगा उसे गोली मार देंगे या उसका डीएल रद्द कर देंगे, पासपोर्ट रद्द कर देंगे, नागरिकता रद्द कर देंगे, बचेगा कहाँ फिर? वो तो सीधी सीधी बदमाशी है, खुली बदमाशी। डरा रहे हैं मुसलमानों को। और क्या है ये डराना नहीं होता। मैं भी आपको कहूँगा, ओए ना पूजा ना कर दियो इस बार, नवरात्रे का अगर तूने पहला व्रत रख लिया तो देख लियो, सड़क पे आ मत जाइयो। और यही बात अभी आपने जो करी कि भीड़ आती है, भीड़ को अब ये नवरात्रे पहले नवरात्रे से शुरू होंगे। तमाम दिल्ली के जो मंदिर हैं लगातार, कालका जी मंदिर है, झंडे वाला मंदिर है, छतरपुर मंदिर है, इनके बाहर कितनी कितनी लंबी लाइनें लगेंगी सर? तब क्या ट्रैफिक इफेक्ट नहीं होगा? और 24 घंटे लगी रहेंगी, 24 घंटे, क्योंकि श्रद्धालु 24 घंटे दर्शन करने के लिए आते हैं और 24 घंटे मंदिरों के द्वार खुले रहते हैं, तब भीड़ नहीं लगती। अभी पीछे महाशिवरात्रि गई है, इस महाशिवरात्रि पे कितनी बड़ी भीड़ थी चांदनी चौक के इलाके में, तब क्या ट्रैफिक जाम नहीं हो रहा था? अगर आप ट्रैफिक जाम का हवाला दे रहे तो सुबह 4 बजे से यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और रात तक चली है, रात के 12 बजे तक चली है। तब तो हिंदुओं का आज़ादी है, मुसलमानों का आज़ादी नहीं? बिल्कुल नहीं है, ये तो साफ इन्होंने घोषित कर दिया।